जंग की एक मासूम लड़की शाल फातिमा का केस, एक साबिक एमपीए और एक लड़की मुबीना तौर पर जिसका नाम दुआ बताया जा रहा है, बहुत ही अहम किरदार इनका सामने आया है। इनकी इन्वॉल्वमेंट इंतहाई तशवीशनाक हद तक इस केस में सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट में भी चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं कि लड़की से कितने लोगों ने ज्यादती की, ज्यादती हुई भी है नहीं, और नशा जो है ये ओवरडोज इसको देने वाला कौन था। असल में ये ड्रग माफिया का एक गैंग है और इसको चलाने वाले कौन अहम लोग और कहां से कंट्रोल किया जा रहा है, मजीद कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है, इसके अलावा सीसीटीवी किसको फुल फ्राई कर सकती थी, मुदाखलत से कौन बचा और ये मुदाखलत करने वाला कौन था, और भी ऐसी तमाम चीजें आप लोगों के सामने रखने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिनको इस केस के बारे में नहीं मालूम उनको मुख्तसर सा बता दूं कि होता यह है कि 4 जून 2026 को जुमेरात वाले दिन ये बच्ची इशाल फातिमा रूल नंबर स्लिप लेने घर से जब जाती है, तो इसके बाद कई घंटों के बाद जब इसकी वापसी नहीं होती तो घर वाले जब नंबर पर ट्राई करते हैं तो नंबर बंद होता है। वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन किसी इसका सुराग जो है कहीं से नहीं मिल रहा होता और इनसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा होता है। अब 4 जून गुजर जाता है, 5 जून गुजर जाते हैं, 6 जून गुजर जाता है और फिर आती है 7 जून यानी कि इतवार। इतवार वाले दिन ऐसा होता है कि कुछ लड़के एक सुर्ख गाड़ी के अंदर आते हैं और एक प्राइवेट अस्पताल जंग का वहां पर जो है आते हैं, जिसकी वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़के जो है इससे उतरते हैं और स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर इस लड़की को गाड़ी के पिछली वाली सीट से उतार कर बिठा देते हैं और इसको अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी इनकी मदद करता दिखाई देता है। ये तमाम जो दोस्त हैं इस लड़की को लेकर अस्पताल के अंदर जाते हैं और वहां इसको एडमिट करवा देते हैं और इसका इलाज शुरू करवाया जाता है। इस लड़की को जब प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया जाता है तो इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ना होने के बराबर होता है और इसके अलावा शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ट्रीटमेंट वहां पर जो है किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के दौरान जो है इसकी सेहत संभलती नहीं है, उल्टा बिगड़ती जाती है। जैसे ही वहां ट्रीटमेंट इसका शुरू होता है तो ये जितने भी लड़के थे ये तमाम के तमाम जो है वहां से गायब हो जाते हैं। ये बाहर निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है और वहां से भाग जाते हैं। अब इस केस में जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ये देखा जाता है कि ट्रीटमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लड़की की सेहत पर कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो फिर इसके बाद पुलिस को भी कॉल की जाती है और फिर 1122 आ जाती है। 1122 इस बच्ची को इस प्राइवेट अस्पताल से जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर शिफ्ट करती है। इस तमाम प्रोसेस में ये जो लड़के हैं ये एक काम ठीक करते हैं कि इस लड़की का नाम और इसकी वल्दियत वो बिल्कुल दुरुस्त लिखवाते हैं और इसके बाद गायब हो जाते हैं। अच्छा, एक कॉल आती है और लड़की की वालदा को कॉल आती है जिसकी मतलब ये बच्ची है, तो कहते हैं कि आपकी बच्ची जो है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इस प्राइवेट अस्पताल के अंदर है, आप वहां आ जाएं। अब ये वालदैन वहां पहुंचते हैं, भागते हैं वहां पर। इसके बाद ये जाहिर सी बात है बच्ची जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शिफ्ट हो जाती है। वहां पर इसका ट्रीटमेंट इतवार वाले दिन किया जाता है। कोशिश की जाती है इसके ट्रीटमेंट की, लेकिन ये बच्ची जो है खुद पर टूटने वाली क़यामत को मजीद नहीं सह पाती और बच्ची फौत हो जाती है। अब इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, कुछ करेक्टर्स ये हैं कि एक तो मतलब कि खलील का नाम सामने आया है जो इसके 3 दोस्तों में से एक था, और कहा जाता है कि ये जो खलील नामी लड़का है ये इसी कॉलेज में पढ़ता है जिसमें ये बच्ची पढ़ती थी, और ये भी कहा जाता है कि ये क्लास फेलोज है। और जो बाकी 3 लड़के हैं वो भी स्टूडेंट हैं और इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि आपस में क्लास फेलोज थे और इनके आपस में बड़ी गहरी जो है दोस्ती है। जिस तरह कोलीग होते हैं तो इस लड़की को अगवा करते हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन मैं पहले अगवा वाले पहलू पर आता हूँ। इसमें ये जो है कि लड़की को अगवा किया जाता है और औरत के घर इसको ले जाया जाता है, वहां पर इसको मुबीना तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। पिल्स जिसको हम डांसिंग पिल्स कहते हैं, जो मतलब कि बहुत ज्यादा बंदे को हैप्पी कर देती है। असल में ये होता है इस गोली का असर जो है। अब ये नाम बहुत आम है और जो नई जनरेशन है इसके अंदर बहुत आम है। हैप्पी पिल्स भी इसको कहा जाता है, डांसिंग पिल्स भी इसको कहते हैं। मुबीना तौर पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। इस बच्ची को जबरदस्ती ड्रग दी जाती है, साथ में आइस का नशा भी करवाया जाता है। इस ड्रग के बाद इस बच्ची के साथ मुबीना तौर पर ज्यादती की कहानियां भी सामने आती हैं, जिसके बाद इस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और इस बच्ची को वहां पर तकरीबन 2 दिन ये कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से इसको ठीक किया जाए। इसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट आजमाए जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसको ठीक करने की कोशिश की गई लेकिन वो ठीक नहीं होती, इसकी तबीयत बार बार बिगड़ती है। अब यहाँ पर वाजे कर दूं कि जो मैं अपने पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि मुबीना तौर पर सामने आने वाली मेडिकल जो रिपोर्ट है
उसमें कहा गया है कि लड़की से किसी किस्म की जिनसी ज्यादती नहीं हुई, बल्कि जो है ये ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ती है। अब जब ये चीजें देखते हैं तो ये यकीन होता है कि लड़की को ड्रग्स जबरदस्ती नहीं दी गई बल्कि इसने खुद ली, क्योंकि अगर ये लड़के इसको ड्रग्स जबरदस्ती देते तो गैंग रेप जरूर होता। या फिर दूसरी बात यह भी हो सकती है कि वालिदैन ने जानबूझकर या किसी असर रसूख वाले बंदे ने जो है जानबूझकर इसमें जिनसी ज्यादती का मामला जो है रिपोर्ट से खत्म करवा दिया है। लेकिन मुझे जाती तौर पर ये सब क्या सराहियां लगती हैं, और लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना नहीं बनाया गया। अच्छा, इसके बाद फिर ये इसको लेकर अस्पताल भागे, प्राइवेट अस्पताल में, और वहां से ये लोग भाग गए। ये जो लड़के थे ये इसके कुलीग थे और पहले भी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, और ये लड़की जो है इनके साथ गई और वहां पर इन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरा पहलू आपको बता दूं कि ये जो लड़के हैं और लड़की है, मतलब ये बहुत सोशल थे जैसे मैंने आपको बताया। अब इनका एक प्रॉपर गैंग है, एक ग्रुप है जिसमें बहुत सी लड़कियां भी शामिल है, बहुत से लड़के भी शामिल है। ये वहां पर दोस्ती करते हैं, फिर ड्रग की आदत डालते हैं, और फिर एक ड्रग का जो नेटवर्क है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है। यानी कि लोगों को आदत डाली जाती है, अमीर जो लोग हैं, खाते पीती फैमिलीज जो होती हैं, इनके बच्चों को आदत डाली जाती है, इनको अपनी गैंग के अंदर शामिल किया जाता है, और फिर ड्रग इस्तेमाल करवाई जाती है, और फिर ड्रग इस्तेमाल करने के बाद जो नाजायज फायदे हैं वो उठाए जाते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, ड्रग का मेन बिजनेस ये है कि ड्रग सेल होनी चाहिए। ये जो महंगी ड्रग्स होती हैं, जाहिर सी बात है कि आम बंदे की पहुंच से तो दूर होती हैं, आम फैमिली के बच्चे तो इनको खरीद ही नहीं सकते। ये जो बच्ची है ये भी खाते पीती फैमिली की थी, और जो खलील नामी लड़का है और बाकी जो 3 दोस्त हैं ये भी बासर फैमिली से बताए जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ क्या लगता है कि असल मामला क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। अब आता हूँ नई अपडेट की तरफ। एआरवाई ने आज ये रिपोर्ट किया है कि एक साबिक एमपीए ने, जो इसके अंदर दो क्रिमिनल हैं जो मुल्जिमान हैं, इनको खुद पुलिस के हवाले किया, क्योंकि इसका ताल्लुक इनसे, इसकी फैमिली से था, जिस फैमिली से मुल्जिमान खलील और इनके जो बाकी दोस्त हैं उनका ताल्लुक है। अब खलील का अभी तक कंफर्म नहीं है आया कि वो गिल्टी है भी या नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल सीसीडी मावराए अदालत जाकर जो है फुल फ्राई और हाफ फ्राई कर रही है, रोज की बुनियाद पर इस तरह के केसेस सामने आते हैं। किसी को मुकाबले में मार दिया जाता है, किसी का पिस्टल खुद ब खुद चल जाता है नेफों में। तो कहीं ना कहीं सीसीडी के इनको डर था कि हत्थे ना लग जाए और इनका इनकाउंटर ना हो जाए, ये मारे ना जाए, इस वजह से पुलिस को इनके सामने जो है उन्होंने खुद पकड़कर पेश कर दिया, और एक लड़के को लाहौर से गिरफ्तार भी किया गया। 4 लोग टोटल इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और चारों लोग जो हैं इस वक्त पुलिस की कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। आप लोग यहाँ क्या कहेंगे कि क्या सीसीडी ये सब कुछ ठीक कर रही है, और आप लोगों को क्या लगता है कि खलील भी मतलब इस केस का अहम किरदार हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा, इस केस में जो दूसरा अहम पहलू है वो ये था कि दुआ ने, जो लड़की का नाम पहले भी आ चुका है और इस केस में इन्वॉल्व है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो लड़की की वालदा इशाल फातिमा की वालदा को कॉल आई थी कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, फलां अस्पताल में है, वहां आ जाएं। तो लगता यह है कि वो कॉल करने वाली दुआ लड़की थी, और इसमें ये चीजें सामने आ रही हैं कि ड्रग वाला बिजनेस जो था, ये ड्रग वाला एलिमेंट जो था, ये एलिमेंट कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रांग किस्म का मुबीना तौर पर मौजूद है कि ड्रग ली गई, ये ड्रग दे दी गई है। हैप्पी पल्स, डांसिंग पल्स पल्स जो है, और इसके अंदर और भी चीजें जो है वो बात की जा रही हैं। ये तमाम जो चीजें हैं और इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सामने जो है इन सारे केस को जो है वो किसी और रुख की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अलमिया है कि जिसकी निशानदही जरूरी है कि हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बिल्कुल प्राइवेट, इनमें आम है कि अब ये जो बच्ची है, या इसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले इस्लामाबाद भी पढ़ती रही है, और इसके दोस्त जो थे वो भी तमाम जो हैं वो ड्रग्स इसके मतलब के इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तमाम केस में मेडिकल रिपोर्ट जो अब तक आई है, इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी बच्ची का कोई रेप नहीं हुआ, शायद नहीं मिले, इस बच्ची के साथ ज्यादती के शायद नहीं मिले। अल्लाह जानता है कि मेडिकल रिपोर्ट आया कि बासर शख्सियात के प्रेशर में बनाई गई है, या मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर बनाई गई है। ये आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। लेकिन इसके ऊपर कोई बात चीज जो है वो कंफर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है, इसमें कहा जाता है कि कोई ज्यादती के शायद इसके अंदर नहीं मिले, और जो मेडिकल रिपोर्ट की मुख्तलिफ चीजें होती हैं, अब वो डिटेल में डिस्कस करना इखलाकी तौर पर जाहिर सी बात है ठीक नहीं है। वो तो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताया गया है बच्ची के साथ जो है ज्यादती नहीं हुई, और इसका स्टॉमिक का भी सारा बताया गया कि तबीयत के बारे में इसका जो है उस मतलब कि कोई टॉर्चर नहीं किया गया, इसके साथ जो है कोई जुल्म नहीं हुआ, सिर्फ ओवरडोज की वजह से ये लड़की अपनी जान से चली गई है। और ये जो बताना मैं चाह रहा था कि ये जो हमारा यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है, तो आपको बड़े बड़े इदारों में आप चले जाएं, मतलब कि आपको बाहर आपको ये आइस नहीं मिलेगी, बाकी ड्रग्स नहीं मिलेंगी,
आपको यूनिवर्सिटी में बड़े जो है पुरस्कून तरीके से पहुंचा दी जाती है। और जाहिर सी बात है वहाँ बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चे होते हैं, लाखों रुपए वहाँ पे जो है वो भर रहे होते हैं फीसिस की मद में। वहाँ जो इंतजामिया होती है वो भी इसके अंदर जो है ज्यादा मुदाखलत नहीं करती। और फिर पुलिस तो जाहिर सी बात है, वो आप लोगों को पता ही है उनका मियार जो है वो इस टाइप के केसेस में तब तक हाथ नहीं डालती जब तक कोई स्ट्रॉन्ग जो है ऊपर से ऑर्डर ना हो। बहरहाल अब ये केस जो है 17 साल मासूम बच्ची आया कि इसके साथ ज्यादती हुई है, किडनैप करके इसको ज्यादती की गई है, या ड्रग्स के साथ जो है इसकी मतलब कि ये मौत वाकई हुई है, और ये खुद अपने कुलीग्स के साथ गई थी या इसको वहां पर किडनैप करके लेके जाया गया था। ये कहानी तो इन्वेस्टिगेशन में अभी सामने आएगी। दोनों पहलुओं में ड्रग एक ऐसा एलिमेंट है जिसने पाकिस्तान की नई जनरेशन जो जनरेशन जी है इसको तबाह करता जा रहा है। हम देखते हैं कि जितने भी ड्रग माफिया हैं या तो पुलिस के हाथों इनके ऊपर मुकदमा चल रहे होते हैं और कुछ टाइम चलते हैं, इनको अरेस्ट किया जाता है और फिर पैसे देकर या तो छोड़ दिए जाते हैं, फिर अदालतों से इनको रिलीव मिल जाता है। तो इस बच्ची की जो मौत है इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो जाहिर सी बात है रियासत पे। अगर रियासत और कानूनी जो इदारे हैं अगर वो अपना काम ठीक करते तो आज इस बच्ची के वालदैन को इस बच्ची के लिए ये दिन ना देखने पड़ते। अगर कानूनी इदारे मंशियात को रोकते, अगर कानूनी इदारे इन ड्रग्स डीलर्स को पकड़ते, अगर कानूनी इदारों की तरफ से एक इम्पैक्ट जाता कि जो ड्रग डीलर है इनसे जो है किसी भी सूरत में जो है कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, रिहाई मुमकिन नहीं होगी, तो हमारी बहुत सी नौजवान नस्ल जो है वो बच जाती। और इस तमाम केस के अंदर आया कि ज्यादती हुई है या नहीं हुई है, इस तमाम केस के अंदर जो है ड्रग का जो एलिमेंट है इसके हिसाब से जो 4 लोग हैं इनके पूरे नेटवर्क को पकड़ना चाहिए, इनके पूरे नेटवर्क को पकड़कर इबरत का जो है निशान बनाना चाहिए। और अगर ये मेडिकल रिपोर्ट किसी प्रेशर में बनाई गई है जो अब तक मेरे पास पहुंची है और मेरे पुलिस राय के मुताबिक जो चीजें सामने आ रही हैं, मतलब कि उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ये ओवरडोज का मामला लगता है, कोई तशद्दुद का मामला नहीं लगता और किसी किस्म का इसके साथ जो है जिनसी ज्यादती नहीं की गई। तो बहरहाल अगर ये मेडिकल रिपोर्ट ठीक है तब भी ड्रग का एलिमेंट बहुत बड़ा है, और अगर मेडिकल रिपोर्ट गलत है और ये ज्यादती इस बच्ची के साथ हुई है तो आप देखें कि इसकी जिम्मेदार कौन है। इसकी